एक ओंकार, एक ओंकार, सतनाम सतनाम, करता पुरख, करता पुरख, निर्भव निर्भव, निर्वैर निर्वैर, अकाल मूरत, अकाल मूरत, अजूनी सैभं, अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप, गुर प्रसाद जप, आद सच, आद सच, जुगाद सच, जुगाद सच, है भी सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। जो प्रलय अग्नि के समान तेजस्वी थे, जो कौतूहलकारी प्रबल वीर प्रथम गण वीरभद्र के आगे और पीछे भी वहां चल रहे थे, काल के भी काल भगवान रुद्र के वीरभद्र सहित जो लाखों पार्षद गण थे, उन सब का स्वरूप रुद्र के ही समान था। उन गणों के साथ महात्मा वीरभद्र भगवान शिव के समान ही वेशभूषा धारण किए रथ पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। उनके 1,000 भुजाएं थी, शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वीरभद्र बड़े प्रबल और भयंकर दिखाई देते थे। उनका रथ बहुत ही विशाल था, उनमें 10,000 सिंह जोते जाते थे, जो प्रयत्न पूर्वक उस रथ को खींचते थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, शार्दूल, मगर, मत्स्य और सहस्त्रों हाथी उस रथ के पशुभाग की रक्षा करते थे। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वारिता और वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं के साथ समस्त भूतगणों के साथ महाकाली राजा दक्ष का विनाश करने के लिए चली। डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रमात, गृहाक, कुष्मांड, पारपट, चटक, ब्रह्म राक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि ये सभी वीर भगवान शिव की आज्ञा का पालन करके एवं दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत वहां से चल दिए। इसके सिवा 64 गणों के साथ योगिनियों का मंडल भी सहसा कुपित हो राजा दक्ष का विनाश करने के लिए वहां से चल दिए। इस प्रकार कोटि कोटि गण एवं विभिन्न प्रकार के गणाधीश वीरभद्र के साथ चले। उस समय भेरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी, नाना प्रकार के शब्द करने वाले शंख बज उठे, भिन्न भिन्न प्रकार की सींगे बजने लगी। महामुने सेना सहित वीरभद्र की यात्रा के समय वहां बहुत से सुखद शकुन होने लगे। इस प्रकार जब प्रथम गणों सहित वीरभद्र ने प्रस्थान किया, तब उधर दक्ष तथा देवताओं को बहुत से अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। देवऋषि यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले त्रिविध उत्पात प्रकट होने लगे। दक्ष की बाईं आंख और बाईं भुजा, बाईं जांघ फड़कने लगी। तात वाम अंगों का वह फड़कना सर्वथा अशुभ सूचक था और नाना प्रकार के कष्ट मिलने की सूचना दे रहा था। उस समय दक्ष की यज्ञशाला में धरती डोलने लगी। दक्ष को दोपहर के समय दिन में ही अद्भुत तारे दिखाई देने लगे। दिशाएं मलिन हो गई, सूर्य मंडल चितकबरा दिखने लगा। उस पर हजारों घेरे पड़ गए, जिससे वह भयंकर जान पड़ता था। बिजली और अग्नि के समान दीप्तिमान तारे टूट टूट कर गिरने लगे और भी बहुत से भयानक अपशकुन होने लगे। इसी बीच में वहां आकाशवाणी प्रकट हुई, जो संपूर्ण देवताओं और विशेषतः है दक्ष को अपनी बात सुनाने लगी। आकाशवाणी बोली, ओ दक्ष, आज तेरे जन्म को धिक्कार है, महामूढ़ और पापात्मा है। भगवान हर की ओर से आज तुझे महान दुख प्राप्त होगा, जो किसी तरह टल नहीं सकता।
अब यहाँ तेरा अहंकार भी सुनाई नहीं देगा। जो मूढ़ देवता आदि तेरे यज्ञ में स्थित हैं, उनको भी महान दुख होगा, इसमें संशय नहीं है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, आकाशवाणी की यह बात सुनकर और पूर्वोक्त अशुभ सूचक लक्षणों को देखकर दक्ष तथा दूसरे देवता आदि को भी अत्यंत भय प्राप्त हुआ। उस समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल हो कांपने लगे और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की शरण में गए। वे भय से आधीर हो बेसुध हो रहे थे। उन्होंने स्वजनल वत्सल देवादि देव भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके कहा। अध्याय 33 व 34। दक्ष के यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना। भगवान का शिवद्रोह जनित संकट को टालने में अपनी असमर्थता बताते हुए दक्ष को समझाना तथा सेना सहित वीरभद्र का आगमन। दक्ष बोले, देव देव हरे, विष्णु दीन बंधु कृपानिधे, आपको मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। प्रभो, आप ही यज्ञ के रक्षक हैं। यज्ञ ही आपका कर्म और आप यज्ञ स्वरूप हैं। आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे यज्ञ का विनाश ना हो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, इस तरह अनेक प्रकार से सादर प्रार्थना करके दक्ष भगवान श्री हरि के चरणों में गिर पड़े। उनका चित्त भय से व्याकुल हो रहा था। जिनके मन में घबराहट आ गई थी, उन प्रजापति दक्ष को उठाकर और उनकी पूर्वोक्त बात सुनकर भगवान विष्णु ने देवादि देव भगवान शिव का स्मरण किया। अपने प्रभु एवं महान ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर शिव का स्मरण करके शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को समझाते हुए बोले। श्री हरि ने कहा, दक्ष, मैं तुमसे तत्व की बात बता रहा हूँ, तुम मेरी बात ध्यान देकर सुनो। मेरा यह वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर महामंत्र के समान सुखदायक होगा। दक्ष, तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य सर्वथा निष्फल हो जाता है। इतना ही नहीं, पग पग पर विपत्ति भी आ जाती है। जहाँ अपूज्य पुरुषों की पूजा होती है और पूजनीय पुरुषों की पूजा नहीं की जाती, वहाँ दरिद्रता, मृत्यु तथा भय, ये तीन संकट अवश्य प्राप्त होते हैं। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से तुम्हें भगवान वृषभध्वज का सम्मान करना चाहिए। महेश्वर का अपमान करने से ही तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हुए हैं। हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज तुम्हारी दुर्नीति के कारण जो संकट आया है, उसे टालने में समर्थ नहीं है। यह मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष चिंता में डूब गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वे चुपचाप पृथ्वी पर खड़े रह गए। इसी समय भगवान रुद्र के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल में जा पहुँचे। वे सब के सब बड़े शूरवीर, निर्भय तथा रुद्र के समान ही पराक्रमी थे। भगवान शंकर की आज्ञा से आए हुए उन गणों की गणना असंभव थी। वे वीर शिरोमणि रुद्र सैनिक जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। उनके उस सिंहनाद से तीनों लोक गूंज उठे। आकाश धूल से ढक गया और दिशाएं अंधकार से आवृत हो गई। सातों द्वीपों से युक्त पृथ्वी अत्यंत भय से व्याकुल हो पर्वत, वन और काननों सहित कांपने लगी तथा संपूर्ण समुद्रों में ज्वर आ गया। इस प्रकार समस्त लोकों का विनाश करने में समर्थ उस विशाल सेना को देखकर समस्त देवता आदि चकित हो गए। सेना के उद्योग को देख दक्ष के मुंह से खून निकल आया। वे अपनी स्त्री को साथ ले भगवान विष्णु के चरणों में दंड की भांति गिर पड़े और इस प्रकार बोले। दक्ष ने कहा, विष्णु महाप्रभु, आपके बल से ही मैंने इस महान यज्ञ का आरंभ किया था। सत्कर्मों की सिद्धि के लिए आप ही प्रमाण माने गए हैं। विष्णु, आप कर्मों के साक्षी तथा यज्ञों के प्रतिपालक हैं। महाप्रभु, आप वेदोक्त धर्म तथा श्री ब्रह्मा जी के रक्षक हैं। अतः प्रभु, आपको मेरे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आप सबके प्रभु हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं,
दक्ष की अत्यंत दीनता पूर्वक बात सुनकर भगवान विष्णु उस समय शिव तत्व से विमुख हुए दक्ष को समझाने के लिए इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, दक्ष, इसमें संदेह नहीं है, मुझे तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धर्म परिपालन विषयक जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है वह सर्वत्र विख्यात है। परंतु दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे तुम सुनो। इस समय अपनी क्रूरतापूर्ण बुद्धि को त्याग दो। देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य में जो अद्भुत घटना घटित हुई है उसका तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है। क्या तुम अपनी कुबुद्धि के कारण उसे भूल गए हो? यहाँ कौन भगवान रुद्र के कोप से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है? दक्ष, तुम्हारी रक्षा किसको अभिमत नहीं है, परंतु जो तुम्हारी रक्षा करने को उद्यत होता है वह अपनी दुर्बुद्धि का ही परिचय देता है। दुर्मते, क्या कर्म और क्या आकर्म, इसे तुम नहीं समझ पा रहे हो। केवल कर्म ही कभी कुछ करने में समर्थ नहीं हो सकता। जिसके सहयोग से कर्म करने की सामर्थ्य आती है उसी को तुम स्वकर्म समझो। भगवान शिव के बिना दूसरा कोई कर्म में कल्याण करने की शक्ति देने वाला नहीं है। जो शांत हो ईश्वर में मन लगाकर उसकी भक्ति पूर्वक कार्य करता है उसी को भगवान शिव तत्काल उस कर्म का फल देते हैं। जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा ले अनीश्वरवादी हो जाते हैं या ईश्वर को नहीं समझते, वे शतकोटि कल्पों तक नरक में ही पड़े रहते हैं। फिर वे कर्म पाश में बंधे हुए जीव प्रत्येक जन्म में नरकों की यातना भोगते हैं, क्योंकि वे केवल सकाम कर्म के ही स्वरूप का आश्रय लेने वाले होते हैं। ये शत्रुमर्दन वीरभद्र जो यज्ञशाला के आंगन में आ पहुँचे हैं, भगवान रुद्र की क्रोधा अग्नि से प्रकट हुए। इस समय समस्त रुद्र गणों के ये ही नायक हैं। ये हम लोगों के विनाश के लिए आए हैं, इसमें संशय नहीं है। कोई भी कार्य क्यों ना हो, वस्तुतः इनके लिए कुछ भी अशक्य नहीं है। ये महान सामर्थ्यशाली वीरभद्र देवताओं को अवश्य जलाकर ही शांत होंगे, इसमें संशय जान नहीं पड़ता। मैं भ्रम से महादेव जी की शपथ का उल्लंघन करके जो यहाँ ठहरा रहा, उसके कारण तुम्हारे साथ मुझे भी इस कष्ट का सामना करना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि वीरभद्र के साथ शिवगणों की सेना का समुद्र उमड़ आया। समस्त देवता आदि ने उसे देखा। अध्याय 35 देवताओं का पलायन। इंद्र आदि के पूछने पर बृहस्पति का रुद्रदेव की अजेयता बताना, वीरभद्र का देवताओं को युद्ध के लिए ललकारना, श्री विष्णु और वीरभद्र की बातचीत तथा विष्णु आदि का अपने लोक में जाना एवं दक्ष और यज्ञ का विनाश करके वीरभद्र का कैलाश को लौटना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, उस समय देवताओं के साथ शिवगणों का घोर युद्ध आरंभ हो गया। उसमें सारे देवता पराजित हुए और भागने लगे। वे एक दूसरे का साथ छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। उस समय केवल महाबली इंद्र आदि लोकपाल ही उस दारुण संग्राम में धैर्य धारण करके उत्सुकता पूर्वक खड़े रहे। तदनंतर इंद्र आदि सब देवता मिलकर उस समय समरागण में बृहस्पति जी को विनीत भाव से नमस्कार करके पूछने लगे। लोकपाल बोले, गुरुदेव बृहस्पति, तात महाप्राज्ञ, दयानिधे, शीघ्र बताइए, हम जानना चाहते हैं हमारी विजय कैसे होगी। उनकी यह बात सुनकर बृहस्पति ने प्रयत्न पूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया और ज्ञान दुर्बल महेंद्र से कहा। बृहस्पति बोले, इंद्र, भगवान विष्णु ने पहले जो कुछ कहा था वह सब इस समय घटित हो गया। मैं उसी को स्पष्ट कर रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। समस्त कर्मों का फल देने वाला जो कोई ईश्वर है वह कर्ता का ही आश्रय लेता है। कर्म करने वाले को ही उस कर्म का फल देता है। जो कर्म करता ही नहीं उसको फल देने में वह भी समर्थ नहीं है। अतः है जो ईश्वर को जानकर उनका आश्रय लेकर सत्कर्म करता है उसी को कर्म का फल मिलता है, ईश्वर द्रोही को नहीं। न मंत्र, न औषधियाँ, न समस्त अभिचारिक कर्म, न लौकिक पुरुष, न कर्म, न वेद, न पूर्व और न उत्तर मीमांसा,
तथा नाना वेदों से युक्त अनन्य शास्त्र ही ईश्वर को जानने में समर्थ होते हैं, ऐसा प्राचीन विद्वानों का कथन है। अनन्य शरण भक्तों को छोड़कर दूसरे लोग संपूर्ण वेदों का 10,000 बार स्व अध्याय करके भी महेश्वर को भली भांति नहीं जान सकते। यह महाश्रुति का कथन है। अवश्य भगवान शिव के अनुग्रह से ही सर्वथा शांत निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि से सदा शिव के तत्व का साक्षात्कार हो सकता है। सुरेश्वर, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य, इसका विवेचन करना अभिष्ट होने पर जो इसमें सिद्धि का उत्तम अंश है उसी का प्रतिपादन करूंगा। तुम अपने हित के लिए उसे ध्यान देकर सुनो। इंद्र, तुम लोकपालों के साथ आज नादान बनकर दक्ष यज्ञ में आ गए। बताओ तो यह क्या पराक्रम करोगे? भगवान रुद्र जिनके सहायक हैं, ऐसे ये परम क्रोधी रुद्रगण इस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए हैं और अपना काम पूरा करेंगे, इसमें संशय नहीं है। मैं सत्य कहता हूँ, इस यज्ञ के विघ्न का निवारण करने के लिए तुम में से किसी के पास भी सर्वथा कोई उपाय नहीं है। इंद्र की वह बात सुनकर वे समस्त देवता लोकपाल बड़ी चिंता में पड़ गए। तब महावीर रुद्र गणों से घिरे हुए वीरभद्र ने मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके इंद्र आदि लोकपालों को डांटा। इसके पश्चात रुद्र गणों के नायक वीरभद्र ने रोष से भरकर तुरंत ही संपूर्ण देवताओं को तीखे बाणों से घायल कर दिया। उन बाणों की चोट खाकर इंद्र आदि समस्त सुरेश्वर भागते हुए 10 दिशाओं में चले गए। जब लोकपाल चले गए और देवता भाग खड़े हुए, तब वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला के समीप गए। उस समय वहां विद्वान समस्त ऋषि अत्यंत भयभीत हो परमेश्वर श्री हरि से रक्षा की प्रार्थना करने के लिए सहसा नतमस्तक हो शीघ्र बोले, देव देव रमानाथ सर्वेश्वर महाप्रभु, आप दक्ष के यज्ञ की रक्षा कीजिए। आप ही यज्ञ हैं, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ आपका कर्म रूप और अंग है। आप यज्ञ के रक्षक हैं, अतः दक्ष यज्ञ की रक्षा कीजिए। आपके सिवा कोई दूसरा रक्षक नहीं है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऋषियों का यह वचन सुनकर मेरे सहित भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने की इच्छा से चले। श्री हरि को युद्ध के लिए आता देख शत्रुमर्दन वीरभद्र, जो वीर प्रथम गणों से घिरे हुए थे, कड़े शब्दों में भगवान विष्णु को डांटने लगे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, वीरभद्र की यह बात सुनकर बुद्धिमान देवेश्वर भगवान विष्णु वहां प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोले। श्री विष्णु ने कहा, वीरभद्र, आज तुम्हारे सामने मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। भगवान शंकर का सेवक हूँ, तुम मुझे रुद्रदेव से विमुख ना कहो। दक्ष अज्ञानी है, कर्म कांड में ही इसकी निष्ठा है। इसने मूर्तावश पहले मुझसे बारंबार अपने यज्ञ में चलने के लिए प्रार्थना की। मैं भक्त के अधीन ठहरा, इसीलिए चला आया। भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन रहते हैं। तात दक्ष मेरा भक्त है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। रुद्र के क्रोध से उत्पन्न हुए वीर, तुम रुद्र तेज स्वरूप हो, उत्तम प्रताप के आश्रय हो। मेरी प्रतिज्ञा सुनो। मैं तुम्हें आगे बढ़ने को रोकता हूँ और तुम मुझे रोको। परिणाम वही होगा जो होने वाला होगा। मैं पराक्रम करूँगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर महाबाहो वीरभद्र हंसकर बोला, आप मेरे प्रभु के प्रिय भक्त हैं, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इतना कहकर गणनायक वीरभद्र हंस पड़ा और विनय से नतमस्तक हो बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री विष्णु देव से कहने लगा। वीरभद्र ने कहा, महाप्रभु, मैंने आपके भाव की परीक्षा के लिए कड़ी बातें कही थी। इस समय यथार्थ बात कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। हरे, जैसे शिव हैं वैसे आप हैं, वैसे आप हैं जैसे शिव हैं, ऐसा वेद कहते हैं। और वेदों का यह कथन भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार ही है। रमानाथ, भगवान शिव की आज्ञा से हम सब लोग उनके सेवक ही हैं। तथापि मैंने जो बात कही है इस समय वाद विवाद के अवसर के अनुरूप ही है। आप मेरी हर बात को अपने प्रति आदर के भाव से ही कही गई समझिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं,
वीरभद्र का यह वचन सुनकर भगवान श्री हरि हंस पड़े और उनके लिए हितकर वचन बोले। श्री विष्णु ने कहा, महावीर, तुम मेरे साथ निशांक होकर युद्ध करो। तुम्हारे अस्त्रों से शरीर के भर जाने पर ही मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए और युद्ध के लिए कमर कसकर डट गए। महाबली वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। हे नारद, तदनंतर भगवान विष्णु और वीरभद्र में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्र को स्तंभित कर दिया तथा शर्कगण धनुष के 3 टुकड़े कर डाले। तब मेरे द्वारा एवं सरस्वती द्वारा बोधित हुए भगवान विष्णु उस महान गणनायक वीरभद्र को ऐसराह तेज से संपन्न जानकर वहां से अंतर्ध्यान होने का विचार किया। दूसरे देवता भी यह जान गए, देवी सती के प्रति जो अन्याय हुआ है उसी का यह सब भावी परिणाम है। दूसरों के लिए इस संकट का सामना करना अत्यंत कठिन है। यह जानकर वे सब देवता अपने सेवकों के साथ स्वतंत्र सर्वेश्वर भगवान शिव का स्मरण करके अपने अपने लोक को चले गए। मैं भी पुत्र के दुख से पीड़ित हो सत्यलोक में चला आया और अत्यंत दुख से आतुर हो सोचने लगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे तथा श्री विष्णु के चले जाने पर मुनियों सहित समस्त यज्ञ के आधार रहने वाले देवता शिवगणों द्वारा पराजित हो भाग गए। उस उपद्रव को देखकर उस महाकाक का विध्वंस निकट जानकर वह यज्ञ भी अत्यंत भयभीत हो मृग का रूप धारण करके वहां से भागा। मृग के रूप में आकाश की ओर भागते देख वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया और उसका मस्तक काट डाला। फिर उन्होंने मुनियों तथा देवताओं के अंग भंग कर दिए और बहुतों को मार डाला। प्रतापी मणिभद्र ने भृगु को उठाकर पटक दिया और उसकी छाती को पैर से दबाकर तत्काल उसकी दाढ़ी मूंछ नोच ली। चंड ने बड़े वेग से पूषा के दांत उखाड़ लिए, क्योंकि पूर्व काल में जिस समय महादेव जी को दक्ष के द्वारा गालियां दी जा रही थी उस समय वे दांत दिखा दिखा कर हंस रहे थे। नंदी ने भाग को रोषपूर्वक पृथ्वी पर दे मारा और उनकी दोनों आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष शिव जी को शाप दे रहे थे उस समय वे आंखों के संकेत से अपना अनुमोदित कर रहे थे। वहां रुद्रगणों ने स्वादा स्वाहा और दक्षिणा देवियों की बड़ी विडंबना दुर्दशा की। वहां जो तंत्र मंत्र तथा दूसरे लोग थे उनका भी बहुत तिरस्कार किया। ब्रह्मपुत्र दक्ष भय के मारे अंतर्वेदी के भीतर छिप गए। वीरभद्र उनका पता लगाकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ लाए। फिर उनके दोनों गाल पकड़कर उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से दक्ष का सिर अभेद हो गया था, इसलिए कट नहीं सका। जब वीरभद्र को ज्ञात हुआ कि संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से इसके मस्तक का भेदन नहीं हो सकता, तब उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली। फिर शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को गणनायक वीरभद्र ने अग्नि कुंड में डाल दिया। तदनंतर जैसे सूर्य घोर अंधकार राशि का नाश करके उदाचल पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विध्वंस करके कृत्य कार्य हो तुरंत वहां से उत्तम कैलाश पर्वत को चले आए। वीरभद्र को काम पूरा करके आया देख परमेश्वर शिव मन ही मन बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उन्हें वीर प्रथम गणों का अध्यक्ष बना दिया। अध्याय 36 व 37। श्री विष्णु की पराजय में महर्षि दधीचि मुनि के श्राप को कारण बताते हुए महर्षि दधीचि और क्षुव के विवाद का इतिहास। मृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से महर्षि दधीचि की अव्याधता तथा श्री हरि का शुभ को महर्षि दधीचि की पराजय के लिए यत्न करने का आश्वासन। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अमित बुद्धिमान श्री ब्रह्मा जी की कही हुई यह कथा सुनकर द्विज श्रेष्ठ श्री नारद विस्मय में पड़ गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक प्रश्न किया। महर्षि नारद जी ने पूछा, पिताजी, भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए,
जिसके कारण वहां उनका तिरस्कार हुआ। क्या वे प्रलयकारी पराक्रम वाले भगवान शंकर को नहीं जानते थे? फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुष की भांति रुद्रगणों के साथ युद्ध क्यों किया? करुणानिधे, मेरे मन में यह बहुत बड़ा संदेह है। आप कृपा करके मेरे इस संशय को नष्ट कीजिए और प्रभो, मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित्र को कहिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, पूर्व काल में राजा क्षुभ को सहायता करने वाले श्री हरि को दधीचि मुनि ने शाप दे दिया था, जिससे उस समय इस बात को भूल गए और वे दूसरे देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में चले गए। दधीचि ने क्यों शाप दिया, यह सुनो। प्राचीन काल में क्षु नाम से प्रसिद्ध एक महान तेजस्वी राजा हो गए हैं। वे महाप्रभावशाली मुनीश्वर महर्षि दधीचि के मित्र थे। दीर्घ काल की तपस्या के प्रसंग से राजा क्षुभ और दधीचि में विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोकों में महान अनर्थकारी के रूप में विख्यात हुआ। उस विवाद में वेद के विद्वान शिव भक्त दधीचि कहते थे, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, इन तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इसमें संशय नहीं है। महामुनि दधीचि की यह बात सुनकर धन वैभव के मद से मोहित हुए राजा क्षु ने उनका इस प्रकार प्रतिवाद किया। राजा क्षु बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है। वह समस्त वर्णों और आश्रमों का पालक एवं प्रभु है, इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है, राजा सर्वदेवमय है। मुने, इस श्रुति के अनुसार जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ। इस विशेषण से ब्राह्मण की अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। च्वन नंदन, आप इस विषय में विचार करें और मेरा अनादर न करें, क्योंकि मैं सर्वथा आपके लिए पूजनीय हूँ। राजा क्षुभ का यह मत श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध था। इसे सुनकर भृगुकुल भूषण मुनि श्रेष्ठ दधीचि को बड़ा क्रोध हुआ। मुने, अपने गौरव का विचार करके कुपित हुए महातेजस्वी दधीचि ने क्षु के मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार किया। उनके मुक्के की मार खाकर ब्रह्मांड के अधिपति कुत्सित बुद्धि वाले क्षु अत्यंत कुपित हो गरज उठे और उन्होंने वज्र से दधीचि को काट डाला। उस वज्र से आहत हो भृगुवंशी दधीचि पृथ्वी पर गिर पड़े। भार्गवंशधर दधीचि ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। योगी शुक्राचार्य ने आकर दधीचि के शरीर को, जिसे क्षु ने काट डाला था, तुरंत जोड़ दिया। दधीचि के अंगों को पूर्ववत जोड़कर शिव भक्त शिरोमणि तथा मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य ने उनसे कहा। शुक्र बोले, तात, मैं सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें श्रुति पादित महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूँ। त्र्यंबक यजामहे, हम भगवान त्र्यंबक का यजन आराधन करते हैं। त्र्यंबक का अर्थ है तीनों लोकों के पिता, प्रभावशाली शिव। वे भगवान सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं। सत्व, रज और तम तीनों गुणों के महेश्वर है। आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीनों तत्वों के आहावनीय ईर्गाहापत्य और दक्षिणाग्नि, इन तीनों अग्नियों के सर्वत्र उपलब्ध होने वाले पृथ्वी, जल एवं तेज, इन तीन मूर्त भूतों के अथवा सात्विक आदि भेद से त्रिविध भूतों के, त्रिविध स्वर्ग के, त्रिभुज के, त्रिधाभूत सबके श्री ब्रह्मा, भगवान विष्णु और महेश्वर तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी हैं। यहाँ तक मंत्र के प्रथम चरण की व्याख्या हुई है। मंत्र का द्वितीय चरण है सुगंधि पुष्टि वर्धनम। जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अनन्य देवों में और गणों में उनके प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त हैं। अतएव सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। यहाँ तक सुगंधिम पद की व्याख्या हुई। अब पुष्टि वर्धनम की व्याख्या करते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले द्विज श्रेष्ठ महामुनि नारद, उन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण होता है।
महत्व तत्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है तथा मुझ ब्रह्मा का, भगवान विष्णु का, मुनियों का और इंद्रियों सहित देवताओं का भी पोषण होता है, इसलिए वे ही पुष्टि वर्धनम है। अब मंत्र के तीसरे और चौथे चरण की व्याख्या करते हैं। उन दोनों चरणों का स्वरूप यूं है। उर्वारु काम की बंधना मृत्यो मुक्षीयमामृतात, अर्थात प्रभु जैसे खरबूजा पक जाने पर लता बंधन से छूट जाता है, उसी तरह मैं मृत्यु रूप बंधन से मुक्त हो जाऊं, अमृत पद मोक्ष से पृथक न हो जाऊं। वे रुद्रदेव अमृत स्वरूप हैं, जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्व अध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे नूतन जीवन प्राप्त होता है। इस सत्य के प्रभाव से भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्त को मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वे भगवान ही बंधन और मोक्ष देने वाले हैं। ठीक उसी तरह जैसे उर्वरुक अर्थात ककड़ी का पौधा अपने फल को स्वयं ही लता के बंधन में बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है। यह मृत संजीवनी मंत्र है, जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जाप करो। जाप और हवन के पश्चात इसी से अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन और रात पियो तथा शिव विग्रह के समीप बैठकर उन्हीं का ध्यान करो। इसमें कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता। न्यास आदि सब कार्य करके विधिवत भगवान शिव की पूजा करो। यह सब करके शांत भाव से बैठकर भक्त वत्सल भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। मैं भगवान शिव का ध्यान बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उनका चिंतन करके मंत्र जाप करना चाहिए। इस तरह निरंतर जाप करने से पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से इस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। मृत्युंजय का ध्यान, जो अपने दो कर कमलों में रखे हुए दो कलशों से जल निकालकर उनमें ऊपर वाले दो हाथों द्वारा अपने मस्तक को सींचते हैं, अन्य दो हाथों में दो घड़े लिए उन्हें अपनी गोद में रखे हुए तथा शेष दोनों हाथों से रुद्राक्ष एवं मृग मुद्रा धारण करते हैं, कमल के आसन पर बैठे हुए हैं, सिर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर झरते हुए अमृत से जिनका शरीर भीगा हुआ है तथा जो 3 नेत्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान मृत्युंजय का जिनके साथ गिरजानंदिनी उमा भी विराजमान है, मैं भजन चिंतन करता हूँ। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, तात मुनि श्रेष्ठ महर्षि दधीचि को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को लौट गए। उनकी वह बात सुनकर महामुनि दधीचि बड़े प्रेम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर उन्होंने विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जाप और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या आरंभ की। दीर्घ काल तक उस मंत्र का जाप और तपस्या उमा शंकर की आराधना करके महर्षि दधीचि ने महामृत्युंजय शिव को संतुष्ट किया। महामुने उस जाप से प्रसन्नचित हुए भक्त वत्सल भगवान शिव दधीचि के प्रेमवश उनके सामने प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके मुनीश्वर दधीचि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ भक्ति भाव से शंकर का स्तवन किया। तात मुने तदन अंतर मुनि के प्रेम से प्रसन्न हुए। शिव ने श्रवण कुमार श्री दधीचि से कहा, तुम वर मांगो। भगवान शिव का यह वचन सुनकर भक्त शिरोमणि दधीचि दोनों हाथ जोड़ नतमस्तक हो भक्त वत्सल भगवान शंकर से बोले, दधीचि ने कहा, देवादिदेव महादेव, मुझे 3 वर दीजिए। मेरी हड्डी वज्र हो जाए, कोई भी मेरा वध न कर सके और मैं सर्वत्र आधीन रहूं, कभी मुझ में दीनता न आए। दधीचि का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव ने तथास्तु कहकर उन्हें वे 3 वर दे दिए। शिव जी ने 3 बार पाकर वेद मार्ग में प्रतिष्ठित महामुनि दधीचि आनंद मग्न हो गए और शीघ्र ही राजाक्षु के स्थान में गए।
महादेव जी से अव्याधता, वज्रमय अस्थि और आदीनता पाकर महर्षि दधीचि ने राजेंद्र क्षु के मस्तक पर लात मारी। फिर तो राजा क्षु ने भी क्रोध करके दधीचि पर वज्र से प्रहार किया। वे भगवान विष्णु के गौरव से अधिक गर्व में भरे हुए थे, परंतु क्षु का चलाया हुआ वह वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीचि का नाश न कर सका। इससे ब्रह्म कुमार क्षु को बड़ा विस्मय हुआ। मुनीश्वर दधीचि की अवैधता, आदीनता तथा वज्र से भी बढ़ चढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्म कुमार क्षु के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद की आराधना आरंभ की। वे शरणागत पालक नरेश मृत्युंजय सेवक दधीचि से पराजित हो गए थे। शिव की पूजा से गरुड़ ध्वज भगवान मधुसूदन बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से ही जनार्दन देव का दर्शन करके उन गरुड़ ध्वज को क्षु ने प्रणाम किया और प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार देवेश्वर आदि से प्रशंसित उन अजय ईश्वर श्री नारायण देव का पूजन और स्तवन करके राजा ने भक्ति भाव से उनकी ओर देखा तथा उन जनार्दन के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने के पश्चात उन्हें अपना अभिप्राय सूचित किया। राजा बोले, भगवान, महर्षि दधीचि नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता है। उनके हृदय में विनय का भाव है। वे पहले मेरे मित्र थे। इन दिनों रोग शोक से रहित मृत्युंजय महादेव जी की आराधना करके उन्हीं कल्याणकारी शिव के प्रभाव से समस्त अस्त्र शस्त्रों द्वारा सदा के लिए आवाद्य हो गए हैं। एक दिन उन तपस्वी दधीचि ने भरी सभा में आकर अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से कहा, मैं किसी से नहीं डरता। हरे, मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, महात्मा दधीचि की अव्याधता का समाचार जानकर श्री हरि ने महादेव जी के अतुलित प्रभाव का स्मरण किया। फिर वे ब्रह्मपुत्र राजा क्षु से बोले, राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं थोड़ा सा भी भय नहीं है। भूपते, विशेषतः है रुद्र भक्तों के लिए तो भय नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दधीचि को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए भी शाप का कारण बन जाएगा। राजेंद्र, दधीचि के शाप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव से मेरी पराजय होगी और मेरा उत्थान भी होगा। महाराज, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ करना नहीं चाहता। मैं अकेले ही तुम्हारे लिए दधीचि को जीतने का प्रयत्न करूंगा। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर क्षु बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही है। ऐसा कहकर वे उस कार्य के लिए मन ही मन उत्सुक हो प्रसन्नता पूर्वक वहीं ठहर गए। अध्याय 37। श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित महर्षि दधीचि का उनके लिए शाप और क्षु पर अनुग्रह। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भक्तवत्सल भगवान विष्णु राजा क्षु का हित साधन करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके श्री दधीचि के आश्रम पर गए। वहां उन जगत गुरु श्री हरि ने शिव भक्त शिरोमणि महर्षि दधीचि को प्रणाम करके शुभ के कार्य की सिद्धि के लिए उद्यत हो उनसे यह बात कही। श्री विष्णु बोले, भगवान, शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले अविनाशी ब्रह्मऋषि दधीचि, मैं तुमसे एक वर मांगता हूँ, उससे मुझे दे दो। शिव के कार्य की सिद्धि चाहने वाले देवादिदेव श्री हरि के इस प्रकार याचना करने पर शैव शिरोमणि दधीचि ने शीघ्र ही भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा। दधीचि बोले, ब्राह्मण, आप क्या चाहते हैं यह मुझे ज्ञात हो गया है। आप क्षु का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि ब्राह्मण रूप धारण करके यहाँ आए हैं, इसमें संदेह नहीं है। आप पूरे मायावी हैं, किंतु देवेश जनार्दन मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान सदा ही बना रहता है। सुव्रत, मैं आपको जानता हूँ। आप पापहारी श्री हरि एवं विष्णु है। यह ब्राह्मण का वेश छोड़िए,
दुष्ट बुद्धि वाले राजाक्षु ने आपकी आराधना की है, इसलिए आप पधारे हैं। भगवान, आपकी भक्त वत्सलता को भी मैं जानता हूँ। यह छल छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर के स्मरण में लग जाइए। मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूँ। ऐसी दशा में भी यदि मुझसे किसी को भय हो तो आप उसे प्रयत्न पूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए। मेरा मन शिव के स्मरण में ही लगा रहता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस संसार में किसी देवी देवता या दैत्य से भी मुझे भय नहीं होता। श्री विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दधीची, तुम्हारा भय सर्वथा नष्ट हो ही गया है, क्योंकि तुम भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहते हो, इसलिए सर्वज्ञ हो। परंतु मेरे कहने से तुम एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजाक्षु से जाकर कह दो, राजेंद्र, मैं तुमसे डरता हूँ। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर श्री शैव शिरोमणि महामुनि दधीची निर्भय ही रहे और हंसकर बोले। श्री दधीची ने कहा, मैं देवादि देव पीनाकमणि भगवान शंभु के प्रसाद से कहीं कभी किसी से और किंचिन मात्र से भी नहीं डरता और सदा ही निर्भय रहता हूँ। इस पर श्री हरि ने मुनि को दबाने की चेष्टा की। देवताओं ने भी उसका साथ दिया, किंतु सबके सभी अस्त्र कुंठित हो गए। तदनंतर भगवान विष्णु ने अगणित गणों की सृष्टि की, परंतु महर्षि ने उन सभी को भस्म कर दिया। तब भगवान ने अपनी अत्यंत विष्णु मूर्ति प्रकट की। यह सब देखकर च्यवन कुमार ने वहां जगदीश्वर भगवान विष्णु से कहा। महर्षि दधीची बोले, महाबाहो, माया को त्याग दीजिए। विचार करने से यह प्रतिभा मात्र प्रतीत होता है। माधव, मैंने सहस्त्रों दुर्विज्ञ वस्तुओं का ज्ञान लिया है। आप मुझ में अपने सहित संपूर्ण जगत को देखिए। निरालस्य होकर मुझ में श्री ब्रह्मा एवं रुद्र का भी दर्शन कीजिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले च्यवन कुमार दधीची मुनि ने अपनी देह में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया। भगवान विष्णु ने उन पर पुनः कोप करना चाहा। इतने ही में मेरे साथ राजाक्षु वहां आ पहुँचे। मैंने निश्चेष्ट खड़े हुए भगवान पगनाभ को तथा देवताओं को क्रोध करने से रोका। मेरी बात सुनकर इन लोगों ने ब्राह्मण दधीची को परास्त नहीं किया। श्री हरि उनके पास गए और मुनि को प्रणाम किया। तदनंतर शिव अत्यंत दीन हो उन मुनीश्वर दधीची के निकट गए और उन्हें प्रणाम करके बोले। शिव बोले, मुनि श्रेष्ठ, शिव भक्त शिरोमणि, मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर, आप दुर्जनों की दृष्टि से दूर रहने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, राजाक्षु की यह बात सुनकर तपस्या की निधि ब्राह्मण दधीची उन पर अनुग्रह किया। तत्पश्चात श्री विष्णु आदि को देखकर वे मुनि क्रोध से व्याकुल हो गए और मन ही मन शिव का स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को शाप देने लगे। महर्षि दधीची ने कहा, देवराज, इंद्र सहित देवताओं और मुनीश्वरों, तुम लोग रुद्र की क्रोधा अग्नि से श्री विष्णु तथा अपने गणों सहित पराजित और ध्वस्त हो जाओ। देवताओं को इस तरह शाप दे। शिव की ओर देखकर देवताओं और राजाओं के पूजनीय द्विज श्रेष्ठ दधीची ने कहा, राजेंद्र, ब्राह्मण ही बली और प्रभावशाली होते हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर ब्राह्मण दधीची अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। फिर दधीची को नमस्कार मात्र करके शिव अपने घर चले गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु देवताओं के साथ जैसे आए थे उसी तरह अपने वैकुंठ लोक को लौट आए। इस प्रकार वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर की यात्रा करके मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तात, मैंने तुम्हें संक्षेप में शिव और दधीची के विवाद की कथा सुनाई और भगवान शंकर को छोड़कर केवल श्री ब्रह्मा और भगवान विष्णु को ही जो शाप प्राप्त हुआ उनका भी वर्णन किया। जो शिव और दधीची के विवाद संबंधी इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है वह अपमृत्यु को जीतकर देह त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक में जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करता है उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता तथा वह निश्चय ही विजयी होता है।
ਸਿਮਰ 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 ਨਾਮ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਵਾ ਮੇਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਵਾ ਮੇਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਸਿਮਰ 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 ਨਾਮ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਵਾ ਮੇਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਵਾ ਮੇਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰ, ਆਪੇ ਕਰਨ ਹਾਰਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰ, ਆਪੇ ਕਰਨ ਹਾਰਾ। ਚਰਨ ਤੂੜ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕ ਮਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਲਹਾਰਾ। ਚਰਨ ਤੂੜ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕ ਮਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਲਹਾਰਾ। ਸਿਮਰ 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 ਨਾਮ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਵਾ ਮੇਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਵਾ ਮੇਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਜਿਉ ਰਾਖੇ ਤਿਉ ਰਹੀਐ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਜਿਉ ਰਾਖੇ ਤਿਉ ਰਹੀਐ। ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਤਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਈਐ। ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਤਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਈਐ। ਸਿਮਰ 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 ਨਾਮ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਵਾ ਮੇਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਵਾ
ਸਿਮਰ 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 ਨਾਮ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪਿਵਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪਿਵਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਤਾਹਾ ਬੈਕੁੰਠ ਜੈ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸ਼ਰਦਾ ਲਾਏ ਤਾਹਾ ਬੈਕੁੰਠ ਜੈ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸ਼ਰਦਾ ਲਾਏ ਸਿਮਰ 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 ਨਾਮ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪਿਵਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪਿਵਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਤ ਤੁਮਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਤ ਤੁਮਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਪੈ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਪੈ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਸਿਮਰ 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 ਨਾਮ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪਿਵਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪਿਵਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਸਿਮਰ 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 ਨਾਮ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪਿਵਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪਿਵਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਮੇਰੇ
सतगुरु जी कृपा करो, मेरे 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 सतगुरु जी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो गुरु जी कृपा करो, कृपा करो गुरु जी कृपा करो, मेरे सतगुरु 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 जी कृपा करो, कृपा करो वाहिगुरु 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 कृपा करो, मेरे सतगुरु जी 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 कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो जी 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 कृपा करो, कृपा करो वाहिगुरु कृपा करो, कृपा करो वाहिगुरु कृपा करो, मेरे सतगुरु जी 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 कृपा करो, कृपा करो दीन के दाते, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो दीन के दाते, कृपा करो, कृपा करो, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई, कृपा करो, कृपा करो, मेरा गुण अवगुण न विचारो कोई, कृपा करो, कृपा करो, मेरे सतगुरु जी 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 कृपा करो, सतनाम वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, 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 ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, हे ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਪ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਜਿਤਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਤੇ ਕਿਸੇ ਜਪ ਤਪ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਮਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ, ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ कि मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। एक निम्रता है ते जिथे निम्रता होएगी उथे नाम टिक जावेगा। नाम कूच कर जाता है जिथे अहंकार होवे भगती दा, दान पुण्य दा, शुभ कर्मां दा। कृपा तां सारी दुनिया मंगदी है, पर गुरु कहंदा तैनू मंगण दी भी लोड़ नहीं, तू नीवा हो जा ते कृपा आपे तुर के तेरे पास आ जाएगी। आप वेखदे हो कितनी मोहलेधार बारिश होंदी है, पर जो उच्चे थां होंदे हन वो सुक्के ही रह जांदे हन ते नीवियां थावां ते पानी भजिया आउंदा है। इसे तरह भाई जे निम्रता धारण करेगा गुरु दी कृपा आपे ही आ जाएगी। सेवा सिमरन सास ग्रास भगती करदिया होया भी कर अरदास ए। मेरे सतगुरु जी कृपा करो, मेरे सतगुरु जी कृपा करो, मेरे सतगुरु जी कृपा करो, मेरे सतगुरु जी कृपा करो। कृपा करो, 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 कृपा करो। ओ मेरे सतगुरु जी कृपा करो, मेरे सतगुरु जी कृपा करो, मेरे सतगुरु जी
किरपा करो। मेरे सतगुरु मेरी कृपा करो, मेरे सतगुरु मेरी कृपा करो। इस ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਪ ਤਪ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੇਅੰਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਰਤ ਘਣ ਹਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ, ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, हे ਨਿਰੰਕਾਰ, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਆਇਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। हे ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੀ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਨ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਭੇਟ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ 2-4 ਬੇੜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ? ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ 2-4 ਬੇੜੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਦੇਣ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਨ ਗੁਨਾਹ। हे ਨਿਰੰਕਾਰ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, मेरे सतगुरु जी कृपा करो, मेरे सतगुरु जी कृपा करो। किरपा करो, किरपा करो, कृपा करो, कृपा करो, किरपा करो, किरपा करो, कृपा करो, कृपा करो। ओ मेरे सतगुरु जी किरपा करो, मेरे सतगुरु जी किरपा करो, मेरे सतगुरु जी कृपा करो, मेरे सतगुरु जी कृपा करो। महापुरख बाबा नंद सिंह जी महाराज एक बचन सुनाया करते सन कि किवें गुरु के सिख नूं हर वेले निमरता विच रहना चाहिए है। किसी जप तप सिमरन भजन दा गुरु कोलों इवजाना नहीं मंगना, उदी बख्शिश मंगनी है। आप बचन करया करदे सन, महापुरखां दे उचारण कीते होए बचन भावें इतिहासिक होण भावें मिथਿਆਸਿਕ होण, जग्यासू नूं सीधे रस्ते पाण लई और जल्दी समझ आ जावे समझाउण लई महापुरख करदे हन। एक तपस्वी ने एक वड्डी शिला ते बह के 100 वर्ष तप कीता।
आवाज आई, ऐ तपस्वी तेरी तपस्या परवान है, मंग की मंगदा है। तपस्वी दे मन विच हंकार आ गया, भाई मेरी कीती हुई बंदगी तपस्या परवान हो गई है, आवाजां आ रही हैं। कहन लगा जी मैनू मेरी तपस्या दा फल दिता जावे। निरंकार ने आख्या बख्शिश चाहिदी है जां तपस्या दा फल चाहिदा है, सोच लै। नहीं जी मैनू मेरी तपस्या दा ही फल दिता जावे, क्योंकि मन विच अहंकार दी दीवार सी। पारस दा कम है वो सोना बना दिंदा है। कोई भी लोहे दी, पित्तल दी, तांबे दी कोई भी वस्तु उस नाल छो जावे, 9 धातां छो जान पारस दे नाल, पर सोना बन जांदियां। पर एक लोहे दी डब्बी दे विच पारस दी गीटी रखी हुई है, पर वो सोना नहीं हो सकी। विचार हुई बई क्यों नहीं हुई? पारस दा कम है सोना कर देना, ये सोने दी क्यों नहीं हुई? तां जदों डब्बी खोली तां एक बड़ा ही पतला सूक्ष्म जिहा पेपर उस उपर लपेटिया होया सी। आख्या इस करके उस सूक्ष्म पेपर ने, कागज ने उसनूं सोना नहीं होण दिता। इसे तरह शुभ कर्म करदियां जे अहंकार आ जावे तां वो कदे सोना नहीं होण देंदा। मन विच अहंकार आ गया, महाराज मैनू मेरी तपस्या दा ही फल दिता जावे। जदों तीजी वेरी भी आ कुछ मंगिया ना, ते जिस शिला दे ऊपर 100 वर्ष तपस्वी ने तप कीता सी, वो शिला स्वरूप धारण करके सामने आ गई। कहन लगी हे निरंकार, क्योंकि तपस्वी हुण हिसाब किताब विच पै गया ते हिसाब कख दा भी हुंदा है। बख्शीश मालक लख दी भी कर देवे तां वो हिसाब विच नहीं हुंदी। तुसी तां बख्शिश कर रहे साओ, ये हिसाब मंग रहा है। इसलिए हुण इसनूं कहो पहला मेरा हिसाब चुका लवे, फिर इसनूं इहदी तपस्या दा फल दे देना। भाव ये 100 वर्ष मेरे ऊपर बैठा है, हुण 100 वर्ष मैनू अपने सिर ते चा के रखे, पहला मेरा हिसाब मुकावे, फिर इसनूं इसदी तपस्या दा फल दे देना। जदों ये बचन सुने तपस्वी दा हंकार टुट गया, धरती ते विछ गया। हे निरंकार, साडी बंदगी वड्डी नहीं, साडी तपस्या वड्डी नहीं, तेरी बख्शिश वड्डी है, तेरी रहमत वड्डी है। ते हुण अरदास करदा है, सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता, मैं निमाणा, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता, मैं निमाणा, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता, मैं निमाणा, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता, मैं निमाणा, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता, मैं निमाणा, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। दीन छोड़ दुनी संग लागा,
नाम न जपिया तेरा मैं अभागा, दीन छोड़ तुम्हें संग लागा। नाम न जपिया तेरा मैं अभागा, दीन छोड़ तुम्हें संग लागा। नाम न जपिया तेरा मैं अभागा, दीन छोड़ तुम्हें संग लागा। नाम न जपिया तेरा मैं अभागा। कोई गुण न पले नरक न मैनू झले, पाप कमाना तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता मैंने माना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। मैनू लगे ना माया दा झोला, अपने दर दा बना लो गोला। मैनू लगे ना माया दा झोला, अपने दर दा बना लो गोला। मैनू लगे ना माया दा झोला, अपने दर दा बना लो जी गोला। मैनू लगे ना माया दा झोला, अपने दर दा बना लो गोला। हर दम बंदगी करा तेरी हाजरी भरा, जद तक प्राणा तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता मैंने माना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। दर तेरे सवाली जो आवे, मोह मंगिया मुरादा ओ पावे। दर तेरे सवाली जो आवे, मोह मंगिया मुरादा पावे। मैं आया शरणी लाओ अपनी चरनी, बिरध पशाना तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता मैंने माना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। तर गए पापी तेरा नाम रट के, कटी जाए 84 जाप जप के। तर गए
पापी तेरा नाम रट के कटी जाए 84 जाप जप के। तर गए पापी तेरा नाम रट के कटी जाए 84 जाप जप के। तर गए पापी तेरा नाम रट के कटी जाए 84 जाप जप के। विसर नाही दातार बख्शो चरना दा प्यार नाम जपाना। तू भी अंत तेरा अंत ना जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता मैंने माना। तू भी अंत तेरा अंत ना जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता मैंने माना। तू भी अंत तेरा अंत ना जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता मैंने माना। तू भी अंत तेरा अंत ना जाना। रखना मैनू कुसंग तो बचा के हर जी रखना गले नाल ला के। रखना मैनू कुसंग तो बचा के हर जी रखना गले नाल ला के। रखना मैनू कुसंग तो बचा के हर जी रखना गले नाल ला के। रखना मैनू कुसंग तो बचा के हर जी रखना गले नाल ला के। रवो अंग संग मेरे बना लो अपने चेहरे उपकार कमाना। तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। 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 तू बेअंत तेरा अंत ना कर आनंद हमारे, 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 कर आनंद हमारे। आगे सुख पाछे सुख सहजा,
आगे सुख पाछे सुख सहजा, आगे सुख पाछे सुख सहजा, आगे सुख पाछे सुख सहजा, कर आनंद हमारे, 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 कर आनंद हमारे। आगे सुख पाछे सुख सहजा, 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 कर आनंद हमारे, 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 कर आनंद हमारे। गुरपुरा पेटियो वड पाती, मन पया परगासा, मन पया परगासा। गुरपुरा पेटियो वड पाती, मन पया परगासा, मन पया परगासा। कोई न पहुँचन हारा दूजा, कोई न पहुँचन हारा दूजा, साहिब का परवासा, कर आनंद हमारे, 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 कर आनंद हमारे। अपने सतगुर के बलिहारे, सतगुर के बलिहारे, सतगुर के बलिहारे। अपने सतगुर के बलिहारे, सतगुर के बलिहारे, सतगुर के बलिहारे। आगे सुख पाछे सुख सहजा, आगे सुख पाछे सुख सहजा, कर आनंद हमारे, कर आनंद हमारे, कर आनंद हमारे, कर आनंद हमारे, कर आनंद
खसम हमारा, अंतर्जामी करणहारा, सोई खसम हमारा, सोई खसम हमारा। निरपय गुर चरणी लागे, निरपय गुर चरणी लागे, निरपय गुर चरणी लागे, निरपय गुर चरणी लागे। राम नाम आधारा, कार्य आनंद हमारे, 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 कार्य आनंद हमारे। सफल दर्शन अकाल मूरत प्रभ, हैप्पी होवन हारा, हैप्पी होवन हारा। सफल दर्शन अकाल मूरत प्रभ, हैप्पी होवन हारा, हैप्पी होवन हारा। कंठ लगाए अपने जन राखे, कंठ लगाए अपने जन राखे, कंठ लगाए अपने जन राखे, कंठ लगाए अपने जन राखे। अपनी प्रीत प्यार, कार्य आनंद हमारे, 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 कार्य आनंद हमारे। बड़ी बड़ियाई आचर्य सोपा, कारज आया रासे, कारज आया रासे। बड़ी बड़ियाई आचर्य सोपा, कारज आया रासे, कारज आया रासे। बड़ी बड़ियाई आचर्य शोभा, कारज आया रासे। वड्डी वड्याई, वड्डी वड्याई, वड्डी
भेटियो, नानक को गुर पूरा भेटियो, नानक को गुर पूरा भेटियो, सगले दुख विनाशे, कार्य आनंद हमारे, 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 आगे सुख पाछे सुख सहजा, 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 कार्य आनंद हमारे, 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 कर सुख वसिया बहारे सुख पाया, कर सुख वसिया बाहर सुख पाया, कहो नानक, गुर मंत्र दृढ़ाया, मंत्र दृढ़ाया, मंत्र दृढ़ाया, कार्य आनंद हमारे, 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 कार्य आनंद जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय।
गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय गुरु जी की।